देश में महंगाई हर दिन आसमान छू रही है। खाने से लेकर इलेक्ट्रिक बिल तक बहुत बढ़ते ही चला जा रहा है और आपको इन सब से छुटकारा चाहिए तो ये आपके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि हम अपने घर के लिए कम से कम 100 से लेकर 300 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं और इसको हमें अच्छा खासा इलेक्ट्रिक का बिल भी आ जाता है। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट डिसीजन फरवरी 2024 में एक योजना लॉन्च की है। उस योजना का नाम है पीएम सोलार रूफटॉप स्कीम 2024, यानी कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत पाटिल, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कृषि सेवा में। आज मैं आपको प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना 2024 के बारे में विस्तृत में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। मतलब इस योजना के उद्देश्य क्या है, इसके प्रॉफिट यानी कि बेनिफिट क्या क्या है, इसको कितना लागत लगती है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या लगती है, इसके लिए हम ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, सब्सिडी हमें कैसे मिलती है, इन सब के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप विस्तार से समझाऊंगा। दोस्तों, अगर देखा जाए भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार सरकार के माध्यम से नई नई योजना चलाई जा रही है और इनमें से ये एक क्रांतिकारी और सबसे अच्छी पहल है। उसका नाम है सूर्यघर मुक्त बिजली योजना 2024। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर कुल 75,021 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 में घोषणा की है। मतलब अगर आप देखा जाए सिंपल सा, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो कम से कम आपको 30,000 तक का सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हैं तो आपको 60,000 तक का आपको सब्सिडी मिल सकती है। अगर आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगाते हैं तो आपको 78,000 तक का आपको सब्सिडी मिल सकती है। तो मैं पहले आपको इसके फायदे बताता हूँ। तो सबसे पहले देखा जाए तो हमारा प्राइम उद्देश्य क्या है कि हमें जो हर महीने में हमारी बिजली का बिल आता है वो इससे हमारा बच सकता है, मतलब हमें कोई बिल नहीं आएगा। दूसरी बात, हम हमारे जो घर में जो अतिरिक्त जो ऊर्जा या इलेक्ट्रिक तैयार होगा उससे हम सरप्लस, उसका जो सरप्लस पावर होगा, मतलब हमें लगने वाली है 150 यूनिट और हमने हमारे जो सोलर पैनल से हमने 300 यूनिट समझो तैयार किया, तो हम 150 यूनिट हम अपने निजी जो हमारी पास वाली जो हमारी जो कंपनी होंगी, हमारी वितरण कंपनी यानी कि डिस्कॉम, उनको हम देंगे। मतलब उनका हमें बाद में पैसा भी मिल सकता है। स्कीम, अगर इस स्कीम में देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, सप्लाई चेन, उसके बाद में ओएनडम, इंस्टॉलेशन और दूसरी जो कोई सर्विस है, इससे करीब सरकार ने कहा है कि 17 लाख नौकरियां इससे मिल सकती है। मतलब हमारी बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है बहुत सारी। इस योजना के माध्यम से अगर देखा जाए तो 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने के लिए 10 वर्ग मीटर जगह आपको चाहिए, मतलब 10 स्क्वायर मीटर जगह आपको जरूरत है। और एक बार अगर आपने ये इंस्टॉलेशन कर लिया तो कम से कम आपका 25 साल तक इसको कुछ नहीं होता, इसलिए आप ये लगा सकते हो। इसमें आपके पहले 5 से 6 सालों में आपने जो लागत लगाई होंगी वो लागत आपकी निकल जाएगी और आपको अगले जो 19 या 20 साल होंगे वो आपको फ्री में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। मतलब 25 साल तक आपको ये इलेक्ट्रिसिटी आपको फ्री में मिल सकती है। ये हमारे इसमें जो कोई खर्चा आता है तो हमें वो सब्सिडी के रूप से कम 30% से लेकर 50% से हम बचत कर सकते हैं। और योजना के कठिनाई होने पर मैंने आपको कहा है कि एक हेल्पलाइन नंबर मैं आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, 1800-180-3333। इस पर आप बात कर सकते हैं। मतलब आपका जो कुछ प्रॉब्लम होगा वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। ग्रामीण इलाके में हर घर, खासकर बिजली के दो या 3 पहिए वाले जो वाहन होते हैं, मतलब हमारी कार हो, 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, इनके में आप अपना चार्जिंग स्टेशन लगाकर भी आप पैसे कमा सकते हो। ये भी एक अच्छा खासा हमारा जरिया हो सकता है पैसा कमाने का।
दूसरी बात अगर देखा जाए किसान भाइयों, तो बिजली के उत्पाद तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट होता है कि हम इसका कैलकुलेशन कैसे करें। तो कैलकुलेशन करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, वो सब कंपनियां करती है, जो हमारा एजेंसी होती है या फिर जो वेंडर होता है वही उसका कैलकुलेशन होता है। इसके लिए छत पर लगे सौर पैनल जो बिजली बनाने का काम करते हैं, इस प्रक्रिया को हम नेट मीटरिंग कहते हैं। इससे बिजली का उपभोक्ता बिजली उत्पादक हम बन जाते हैं। हमें इसके तहत अतिरिक्त बिजली विभाग को हम अपना ग्रिड भेज सकते हैं, उसके ग्रिड में हम अपनी बिजली भेज सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितनी बिजली बनाते हैं उसे ग्रिड को वापस भेज देते हैं और उसका आप इलेक्ट्रिक बिल में उसका आप छुटकारा पा सकते हैं। इसको आप छत पर लगा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जमीन की आवश्यकता नहीं, मतलब आपको कोई स्पेस की जरूरत नहीं। आपका जो घर है, आपके घर के ऊपर आप इसको सोलर पैनल को बिठा सकते हैं। यह जो योजना है ये बहुत अच्छी और क्रांतिकारी योजना है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है जो कार्बन डाइऑक्साइड हम जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग आजकल बढ़ रहा है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल करने के लिए ये सबसे अच्छी पहल है हमारे भारत सरकार की और हमारी भी। मतलब डीजल पेट्रोल या इलेक्ट्रिक पे जो वाहन चलते हैं या फिर जो मशीन हमारे चलते हैं या फिर जिससे हम अपना खेती करते हैं, उन सब के लिए हम सौर ऊर्जा के माध्यम से उसको हम चला सकते हैं। मतलब वो हमारे फ्री में चल सकते हैं और ये कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली हमें फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद में हमें ऊर्जा की स्वतंत्रता मिल जाएगी और हम पर्यावरण का भी हम संरक्षण कर सकते हैं। तो ये जो मुफ्त बिजली हमें मिलने वाली है, यह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी कहा है कि जो उनका प्रेस रिलीज होता है, उन्होंने कहा है कि बहुत ही अच्छी खासी स्कीम है और इसका हर 1 करोड़ घर के लोगों को इसका फायदा लेना चाहिए। तो ये हमारे देखा जाए तो ये हमारे पहले बेनिफिट हो गए सारे के सारे हमारे पीएम मुफ्त बिजली योजना 2024 के। तो इसके लिए हमारी पात्रता क्या होनी चाहिए, हमारी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो हम स्थायी निवासी होने चाहिए, यानी कि हम भारत के नागरिक होने चाहिए या फिर हम कम से कम स्थायी निवासी होने चाहिए। सभी हमारे जो दस्तावेज होंगे वो ओरिजिनल होने चाहिए या फिर जिसको हम बोलते हैं हमारे मूल होने चाहिए। हमें कम से कम 10 वर्ग मीटर की जगह लगेगी हमारे छत पर। आपको किसी कंपनी के लिए अगर ये सोलर रूफटॉप बेचना है या फिर लगाना है, तो आपके उस कंपनी के जो कोई लाइसेंस होंगे या फिर डॉक्यूमेंट होंगे वो भी आपको लगाने होंगे इसके एप्लीकेशन करने के टाइम पे। यदि आपने पहले यह योजना ली होगी किसी भी सौर ऊर्जा, तो आपको ये नहीं मिल सकती। सोलर पैनल में लगाए गए सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल भारत में बने होने चाहिए। मतलब इनको जो सोलर पैनल लगते हैं या फिर सोलर सेट लगते हैं, सोलर मॉड्यूल लगते हैं, ये भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं इंडिया मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सोलर रूफटॉप योजना की सब्सिडी के लिए हमें कौन कौन से दस्तावेज या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और आपको बता भी रहा हूँ। तो पहले हमारे पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वोटर आईडी जिसे हम मतदान कार्ड कहते हैं, बैंक पासबुक जो आधार से लिंक होना चाहिए, इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र, बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन नंबर और सबसे बड़ी बात हमारा 10 स्क्वायर मीटर की हमारे पास जगह होनी चाहिए। ये अगर सब चीज़ें हमारे पास है तो हम आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस योजना के लाभ लेने के लिए हमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ये एप्लीकेशन करने के लिए जो सोलर रूफटॉप योजना सब्सिडी योजना है, उसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट यानी कि STPPS या फिर www.pmsuryaghar.gov.in ये वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। और ये वेबसाइट पे जाने के बाद आपको मैं सब स्क्रीन पे बता ही रहा हूँ, दिखा ही रहा हूँ, आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। और सबसे पहले आपको उस आधिकारिक वेबसाइट पे जाने के बाद उनका होम पेज खुल जाएगा और होम पेज खुलने के बाद में आपको आपका स्टेट या फिर कंपनी अकाउंट नंबर एक्सेट्रा आपको सब उसमें भरना है। मतलब आपको ये सब पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कुछ होगी आपकी वो आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका कंज्यूमर नंबर जो आपका इलेक्ट्रिक का कंज्यूमर नंबर होगा वो आपको डालना है, फिर अकाउंट नंबर आपको डालना है,
उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इनसे आप लॉगिन कर सकते हो और लॉगिन करने के बाद आप अप्लाई कर लीजिए। ये कम से कम 6 स्टेप है जो आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तब। उसके बाद में डिस्काउंट के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। उसके बाद फिजिबिलिटी अप्रूवल के बाद डिस्काउंट में रजिस्टर वेंडर से आप सोलार पैनल इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल होने के बाद डिस्काउंट के निरीक्षण में आपको पोर्टल से एक कमीशनिंग सर्टिफिकेट जनरेट किया जाएगा। वो सर्टिफिकेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके सूर्यघर योजना लेने के लिए। उसके बाद अपने बैंक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, अकाउंट नंबर होगा उसका। उसके बाद कैंसिल चेक देना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कि आप देते नहीं तब तक आपको आपकी सब्सिडी आएंगी नहीं। कम से कम उसको 30 दिन लग सकते हैं आपकी सब्सिडी आने के लिए। तो दोस्तों, होम पेज खोलने के बाद ये मैंने जो आपको बताया ये आप करने का है। फिर आपको सोलर रूफटॉप योजना पर क्लिक करना है। उसके बाद लॉगिन, फिर प्रोसीड, फिर अप्लाई, फिर एक नया पेज खुलेगा। उसके बाद में आपको सबके जो अपने डॉक्यूमेंट होंगे, जो कुछ अप्लाई डॉक्यूमेंट रहेंगे वो सब आपको लगाना है। फिर आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद कुछ ही यही जानकारी आपको अच्छी तरह से भर देना है। और आपको जो कोई आपको दस्तावेज लगने वाले हैं, मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, वो सब अटैच करने के बाद अपलोड करना है। और एक बार आपने ये अपलोड कर दिया तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और जैसा ही आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे आपका ये मैसेज भी आ सकता है। और ये मैसेज आने के बाद में आप भर देंगे, फिर ऑटोमेटिकली आपको ये योजना का लाभ मिल जाएगा। जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा या फिर जब आपको वेंडर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, उसके बाद में आप डायरेक्टली अपना ये जो प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना है, इसका आप लाभ उठा सकते हो। तो मेरी आशा है अपने सारे भारतीय बंधुओं को कि आप जल्द से जल्द, मतलब इसकी भारत सरकार ने 31 मार्च ये लास्ट डेट डिसाइड किया है। वो तो मतलब बढ़ती जाएंगी, डिपेंड अपॉन द डिसीजन ऑफ कैबिनेट और डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट, वो बढ़ सकती है। लेकिन आप जल्द से जल्द जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। जितने जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उतने जल्दी आपको इस योजना का लाभ मिल सकता है। मतलब ये योजना में आप भरने के बाद आपको इसका फायदा ही मिल सकता है। मैंने आपको पहले ये फायदे बताए कि आपको 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिल जाएगी। उसके बाद में आपके जो अतिरिक्त बिल होगा, अतिरिक्त जो कोई इलेक्ट्रिसिटी होगी, वो आप डिस्काउंट को बेच भी सकते हैं। उसके बाद अपने घर में जो लगने वाले 2 व्हीलर 4 व्हीलर उनको आप चार्जिंग भी कर सकते हो। उसके बाद में मतलब आपको एक अच्छा खासा नौकरी, जो हम जैसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर का, हमें मौका हासिल हो सकता है। मतलब ये और बहुत सारे फायदे हमें इससे हो सकते हैं। लेकिन सिंपल अगर देखा जाए तो हमें पहली बात, हमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल फ्री हो जाएगा, हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और इन सब के लिए मैं तो कहता हूँ हर भारत के नागरिकों ने ये सोलर रूफटॉप योजना 2024 में भाग लेना चाहिए और सबने ये योजना का लाभ उठाना चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो आपको ये वीडियो में जो कोई जानकारी दी आपने प्रधानमंत्री रूफटॉप योजना की, ये आपको पसंद आई होगी। तो आप प्लीज़ कृपा करके इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपको पीएम सोलर रूफटॉप योजना का वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट के रूप से ही बता सकते हैं। उसके बाद में अगर सही में हमारी जो जानकारी है, ये जो हमारा जो रिसर्च है, ये अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमें वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इसको साझा कीजिए, मतलब शेयर कीजिए। मतलब हर किसी को इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इंफॉर्मेशन बांटने से बढ़ती है। तो आप ये बांट सकते हैं या इसको शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। और खेती और अन्य भी बहुत सारी जानकारी मेरे YouTube चैनल, यानी कि अपने YouTube चैनल कृषि सेवा में मैं हरदम देते रहता हूँ। बहुत सारे वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं और नए नए वीडियो में वहाँ पे मतलब कोई नई खेती की जानकारी हो या फिर कोई नई स्कीम की जानकारी हो, ये सब मैं वहाँ पे डालते रहता हूँ। इसलिए आप इसका अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपा करके जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरी सबसे बात, ये जो हमें नए स्कीम है, ये जो जानकार के बाद कहते हैं कि ये बहुत जानदार स्कीम है और ये जानदार स्कीम का सबके सब फायदा उठाएंगे, ये मैं आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।